नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे 31,000 प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है राजस्थान में रीट एग्जाम हुआ और 36 डेज में ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब 200 से अधिक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया किसी और सब्जेक्ट का और उनकी मार्कशीट में दर्शाया गया है कोई और सब्जेक्ट और उन्हें फेल कर दिया गया है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी लेवल पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने परसेंट पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि रीट का जो फार्मूला है वो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि 90-10 के फार्मूले पर सिलेक्शन होना है और इसका आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ ये बताऊंगा कि आपके कितने अंक हैं, यानी कि आप किस दायरे में अगर आ रहे हैं तो आपके 31,000 में नंबर आने के चांस हैं या फिर आप प्राइमरी टीचर या थर्ड ग्रेड टीचर बनने के चांस हैं। लेकिन इससे पहले आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास के वो सेंटेंस जो आपके लिए डेली यूज में काम आते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है यू आर डेड टू मी, यानी कि तुम मेरे लिए मर चुके हो। अगला सेंटेंस है वापस यहां कभी मत आना। जब आपका झगड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं कि यहां दोबारा मत दिखना भाई, ठीक है ना, तो आप कहेंगे नेवर कम बैक हियर। अब अगला सब्जेक्ट है, अगला सेंटेंस है कि आप मेरे लिए खास हो। अगर आपको मान लीजिए किसी के प्रति प्रेम दर्शाना हो तो आप कहेंगे भाई आप तो मेरे लिए बहुत ही खास हो, तो आप कह सकते हैं यू आर डियर टू मी। फिर कोई और भी ज्यादा खास होता है तो आप कहते हैं भाई मुझे अपना ही समझना। आप सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हैं ट्रीट मी एज योर ओन, यानी कि आप मुझे अपना ही समझिए। फिर किसी के प्रति गुस्सा आता है, कोई ज्यादा बोलता है तो हम कहते हैं भाई कम बोला करो, तो इसके लिए कह सकते हैं कि यू से लेस। झगड़ा होता है तो हम कहते हैं यार शुरुआत तुमने की थी मैंने नहीं, तो आप कह सकते हैं कि यू हैड स्टार्टेड, यानी कि शुरुआत तुमने की थी। फिर कितने बदतमीज हो तुम, तो फिर आप कह सकते हैं हाउ रूड ऑफ यू, यानी कि तुम कितने बदतमीज हो। कोई ज्यादा बोलता है, अपनी तारीफ करता है तो तुम क्या कहते हो कि बढ़ चढ़ कर मत बोलो, यानी कि ज्यादा बढ़ बढ़ के मत बोले, है ना, तो हम कहेंगे डोंट एग्जिगरेट, ठीक है ना, क्या कहेंगे डोंट एग्जिगरेट, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो आप डेली यूज में लेते हैं इंग्लिश में, और आप इनको अगर नहीं लेते हैं तो लेने लग जाइए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर सके। जब ये रीट का एग्जाम हुआ तो इसका रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि 11,04,216 कैंडिडेट ने इसको क्वालिफाई किया है। अब इसमें से लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वाले हैं। लेवल 1 की बात करें तो यहां 3,03,604 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया, और लेवल 2 में तो लाइन लगी हुई है 7,73,612 हैं जो क्वालिफाइड है। अब सिलेक्शन इस 11 लाख की बात करें तो केवल 31,000 का होना है, और पेपर सरल था, टिपाई भी जम के हुई है, तो डेफिनेट इसकी मेरिट काफी हाई गई है। अभी तक जो लिस्ट जारी हुई थी टॉपर्स की उसमें 144 से लेकर के 148 तक नंबर आए हैं, और वो लिस्ट छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी है। यानी कि इतने सैकड़ों लोगों के नंबर तो 144-45 के आसपास आ ही गए। अब बाकी बचे वो भाई बहन जो 31,000 के दायरे में तो आएंगे लेकिन उनके नंबर थोड़े कम है। तो वो कौन सा दायरा है, यानी कि कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर है, कितने मार्क्स हैं जो रीट में आपको मिले हैं और उसके बाद आपको मिठाई बांट देनी चाहिए। तो एक मोटा टेंटेटिव अनुमान इसमें बैठने वाले जो भाई बहन है कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत के आधार पे आपको यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। अदर स्टेट वाले भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि भाई इसकी जो मार्कशीट है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो कहां से मिलेगा, इसके जो अंक पत्र है वो कहां से मिलेगा। तो देखिए इसके लिए सरकार बकायदा सेंटर तय करेगी। लास्ट टाइम जो किया था वो यही किया था भाई इन सेंटर्स पर आपके अंक पत्र तैयार है, वहां से आप ले सकते हैं, या फिर इनके जो सर्टिफिकेट है वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा इसमें प्रोसेस हो सकता है कि आपके एड्रेस पर भिजवाए, तो ऐसा सरकार कभी करती नहीं है। आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा, सेंटर विजिट करनी पड़ेगी, वहां आपको अपना आई कार्ड या रोल नंबर बता करके वो आपको वहां से सर्टिफिकेट अलॉट होगा, बकायदा वो आपको जा करके लेना होगा। अभी तक तो ऐसा होता आया। सरकार चाहे तो डीजी लॉकर में भी अवेलेबल करवा सकती है, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा हुआ नहीं है, केवल सीटेट में ऐसा हुआ है कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो डीजी लॉकर में मिल जाए। तो कुल मिला के आपको सेंटर विंडो विजिट करनी पड़ेगी और वहां से आपका जो रीट का सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि कितने नंबर पे आपका नंबर 31,000 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो, सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है।
तो पहली चीज तो ये कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 126 से लेकर के 136 के बीच ये 10 नंबर का बहुत बड़ा एक वेरिएशन है। 126 से लेकर के 136 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके 31,000 के दायरे में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, और अगर इससे डाउन है तो चांस कम है। कुल मिलाकर ले दे करके लंपसम हम देखें औसत तो 130 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपके चांस फुल बटा फुल बन जाते हैं सिलेक्शन के, या 31,000 में आने के या मेरिट में आने के। इसके अलावा बात करेंगे कैटेगरीज की, तो मान लीजिए SC ST है, ये तो मैंने जनरल एक बताया आपको। अब SC ST है, EWS है, OBC है, NBC है, इस तरह काफी सारी कैटेगरी है। तो इनके लिए अब माने तो इनकी मेरिट करीब 7 से लेकर के 10 अंकों तक नीचे जा सकती है। तो SC ST के लिए चांस यूं माने तो 120 के आसपास भी बन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ आपके रीट की जो अंक तालिका है, रीट का सर्टिफिकेट है, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको चाहिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के तहत। फिर इसके अलावा रीट की आपकी मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट नंबर 1, दूसरी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसलिए कि आपके एकेडमिक इंडेक्स जो है उसका 10% इसमें जुड़ेगा और 90% वो जुड़ेंगे जो आपने रीट में लिए हैं। इन दोनों को मिलाकर के 100% होगा। फिर बीकानेर शिक्षा निदेशालय इसकी मेरिट जारी करेगा, उस मेरिट में आप आ जाएंगे अगर आपके 126 से 136 के बीच है तो, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका रीट का सर्टिफिकेट, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपका जाति, आपका निवास प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जिन जिन की संभावना है तो वो अपना अभी से फॉर्म भर के जाति प्रमाण पत्र बनवा लेगा, ठीक है। निवास पुराना चल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं। फिर इसके अलावा आपकी फोटो, आपके आधार कार्ड की कॉपी, ये सारी चीजें मतलब कुल मिला के वही डॉक्यूमेंट से सामान्य तौर पर 8-9 जो आपके पास अमूमन होते हैं वो सब आपको चाहिए। उनके 2 या 3 सेट बना लेना, फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेना और ओरिजिनल की फाइल बना लेना। सारी चीज आपको चाहिए। एंड टाइम पे अगर आपकी कोई भी चीज नहीं मिलती है तो वो रिस्क आपका होगा। फिर अंडरटेकिंग वगैरह या शपथ पत्र देने की नौबत आ सकती है या आपकी नियुक्ति अटक भी सकती है। तो ये था पूरा एक सिस्टम रीट का कि रीट एग्जाम देने के बाद कब क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 31,000 प्राइमरी टीचर भर्ती, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट में दिसंबर तक आ सकता है। रीजन क्या है कि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, उसमें इस भर्ती को भी गिनाएगी। ऐसे में सरकार अभी बहुत ही जल्द ये 31,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। फिर आपको मेरिट के अनुसार अपने सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराने हैं, सिस्टम बनाना है, तो वो सिस्टम से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये आपका सिस्टम रहने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।